इंडिया पाकिस्तान की जो दोनों की कोalition है बहुत स्ट्रांग है। दो नेबर्स जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो आपस में जब तक काम नहीं करेंगे एक पूरी रीजन अपलिफ्ट नहीं हो सकता। जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं ना होता उसके दौरे का कोई फ़ायदा नहीं। हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि लड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त SCO शंघाई कोऑपरेशन समिट का आगाज़ हुआ चाहता है चंद दिनों में, और इस कोऑपरेशन समिट में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क आएंगे। लेकिन जो आज हमारा मजमून या टॉपिक है वो है S.J. शंकर साहब की आमद पाकिस्तान के अंदर और शंघाई कोऑपरेशन में उनकी शिरकत। लेकिन इस सब के साथ साथ मैं इंडिया पाकिस्तान के अगर तनाजुर में देखूँ तो गुज़िश्ता एक दिहाई में ये पहला उनका दौरा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का, और पाकिस्तान के अंदर इंडिया के किसी इस तरह के हाई डिप्लोमेट का आना एक बहुत ही गैर मामूली बात है। इस हवाले से आज हम जनरल मास ऑडियंस और जनरल पीपल से बात ये करेंगे कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या पाक भारत के दरमियान जो गुज़िश्ता एक दिहाई से सर्द मोरी के शिकार ताल्लुकात हैं उनमें कुछ बर्फ़ पिघलेगी। इस हवाले से आम पब्लिक से जानते हैं आज का शो आवाम की आवाज़ का पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के नाम। मेरे साथ मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुजफ्फर साहब, SCO समिट की आमद है, S.J. शंकर पाकिस्तान आ रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स, सुषमा स्वराज के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान है। क्या समझते हैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? देखें, इस वक्त पाकिस्तान एक फ़ॉरेन डेडलॉक में है, और अगर इस तरह की चीज़ आती है फ्रॉम इंडिया, स्पेशली अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं एंड हमें पता है कि उनका एक स्टांस बड़ा एंटी पाकिस्तान रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट, तो आई थिंक बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है कि यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आएँ, बिकॉज हमारी इकॉनमी को इस वक्त डिलिब्रेशन की ज़रूरत है। वी नीड पीपल टू कम इन एंड सी, एंड हमारी इकॉनमी इस वक्त इतनी डिटर्मिन्ड है ऑन हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल। So I think उनका फॉरेन मिनिस्टर कमिंग here to Pakistan would be a great initiative for Pakistan trade, because आपको पता है आजकल के हालात पाकिस्तान में क्या एक डेडलॉक है, सेल्फ इम्पोज ट्रेड एम्बागोज में हैं हम लोग। So I think it will be great, और हमारा नेबर है, बहुत पोटेंशियल है काम की। अच्छा, माशाल्लाह मुजफ्फर साहब, आप बड़े कनेक्टेड हैं। मुझे एक और चीज़ बताएं लास्ट में, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया ने बहुत अरसा लड़ लिया, अब यूथ जो है, बीइंग यूथ, आप क्या समझते हैं कि आपका ये मैसेज क्या है इंडिया की यूथ को इस हवाले से? नहीं, आई थिंक इंडिया की यूथ, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिल्ली, इन मुंबई, हमारा बहुत आपस में कनेक्शन है विद द सेम पीपल। पॉलिटिकल एम्बागोज हैं जो हमें लिमिट करते हैं नॉट टू एक्सप्लोर द इकोनॉमिकल पॉसिबिलिटीज़, तो मुझे लगता है यूथ बहुत कनेक्टेड है। यूथ से हम मिलते हैं, मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, मुंबई में, हम बाहर मिलते हैं, हम लोगों को एक एहसास होता है कि हम बहुत दूर हैं बट वी आर क्लोज। अभी कल परसों ही बात हो रही थी टू अ फ्रेंड जो दिल्ली में है, वो यही कहते हैं कि 2 घंटे का रास्ता है बट सो फार नहीं मिल सकते, नहीं मुलाकात हो सकती, दुबई जाके मिलना पड़ता है या किसी और शहर में। तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो दोनों की कोalition है बहुत स्ट्रांग है। हमें अबव रिलीजन, अबव अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ देखना है। इंडिया ने प्रोग्रेस पिछले जब से मनमोहन सिंह गए हैं, आपके सामने उनकी प्रोग्रेस क्या है। आई थिंक वी नीड टू लर्न, और जितनी आपकी ज़ाती इख्तलाफात या चीज़ें उनको सेट असाइड करके इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के लिए अगर एक इंडियन कंट्री या साथ वाले नेबर से हाथ मिलाना पड़ता तो आई थिंक इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कल्चरल ग्राउंड्स पे तो एक हो सकते हैं, कल्चरल ग्राउंड्स एक ही हैं, वी द सेम, हमारे समोसे उनके समोसे सेम है, सो इट्स प्रीटी मच द सेम। हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं बस एक मेंटल पॉलिटिकल एम्बागो में, और जो मियाँ साहब भी बहुत पहले कहते थे कि फिरोजपुर रोड लिंक करेंगे टुवर्ड्स इंडिया, आई थिंक वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव, रिगार्डलेस कि आप उनसे पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट रखें। दो नेबर्स जिनमें बहुत पोटेंशियल है, वो आपस में जब तक काम नहीं करेंगे एक पूरी रीजन अपलिफ्ट नहीं हो सकता। जी, मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है, करिए जनाब। अंकल जी, हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं S.J. शंकर, वो पाकिस्तान आ रहे हैं SCO समिट में शिरकत करने। सही। आपको लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बहाली का वक्त आ गया? होना तो चाहिए ना, मतलब ये बड़ा कुछ देख लिया हम लोगों ने ना। मेरी 67 एज हो गई है ना, लेकिन तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देखा। ये इनकी आपस में सुलह सफाई होनी चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप मुझे बताएं, जंगों ने हमें कुछ दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, नुकसान दिया मैंने। मैं रिटायर फौजी हूँ, सूबेदार हूँ मैं। आप एक फौजी होते हुए ये बता रहे हैं? हाँ जी, कि जंग कोई हल नहीं किसी चीज़ का। अच्छा अंकल, एक और चीज़ मुझे बताएं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ने सब कुछ कर लिया, एक दूसरे को
क्या कहते हैं मतून करके भी देख लिया, इंटरनेशनली भी एक दूसरे के खिलाफ काम करके देख लिया। आपको नहीं लगता कि जो अब की नौजवान नस्ल है वो इन सारे मामला से बड़ी परेशान है? परेशान है, बिल्कुल परेशान है, कोई शक नहीं इसमें। तो परेशान नहीं होना चाहिए, ये हाई लेवल पे इन चीज़ों को सोचना चाहिए इन लोगों को ना। तो हम लोग तो बस मेहमान ही एक साहब के रहो, हाँ जी, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचना चाहिए ना, हाँ जी। क्या करेंगे मतलब इसी तरह जो वक्त गुजरता रहा ना तो आने वाले वक्तों में नौजवान के लिए बड़ी तकलीफ दे। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसी जुबान बोलते हैं, जी सही, ठीक है, एक जैसा कल्चर भी, मतलब सकाफत भी बहुत हद तक मिलती जुलती है। सही। इतनी दुश्मनी क्यों बन गई? दुश्मनी बेटा इसीलिए कश्मीर है जो हमारा सबसे बड़ा मसला रहा, ये हल हो जाए तो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ताल्लुकात हल कहते हैं, हमसाये बदले नहीं जा सकते, ये बात तो सच है। अगर हमसाये बदले नहीं जा सकते फिर हमसायों से अफाम व तफहीम से बात की जाए। बिल्कुल की जाए ना। ये 76 साल से हम कुछ नहीं कर सके रहा, स्वाय नुकसान के रहा। अब देखो ना तिजारत देख लो ना, वो बंद है। पीछे जनाब हमारे जो टमाटर है, मिर्चें 600 रुपये किलो थी। पहले ये था कि ये अच्छी मंडी गिनी जाती थी, बॉर्डर खुल जाता था, बॉर्डर खुल जाता था, प्याज आलू ये चीज़ें आ जाती थी, तो गरीब आवाम पे महंगाई नहीं होती थी ना। तो अब जो देख लो एक मिर्च जो है वो 600 रुपये हम खरीद चुके हैं ना। अंकल जी आपका गुड नेम? लियाकत अली ना। लियाकत साहब की आपने सहर हासिल गुफ्तगू सुनी। एक बुज़ुर्ग के अल्फाज ये हैं कि मेरी उम्र करीबन 60-65 साल है, मैंने नुकसान के अलावा इन दोनों मुल्कों की लड़ाई से कुछ नहीं देखा। अगर बॉर्डर खुल जाए तो यहाँ से माल उधर जाए और वहाँ से माल इधर आए, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि एस जे शंकर साहब का जो दौरा है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हो। मेरे साथ एक वकील मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एस जे शंकर साहब की पाकिस्तान आमद है SCO समिट में, क्या समझते हैं पाक भारत ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं ना होता उसके दौरे का कोई फ़ायदा नहीं हमें। और कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है ना, हमारा दिल खून के आंसू होता है। और कोई अदारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कश्मीर का मसला हल हो, और उसकी मेरे ख्याल का राइवल हमारे लिए कोई नेक शगुन नहीं है। अगर हालात बेहतर होंगे तभी तो कश्मीर का मसला हल होगा, आपको ऐसे नहीं लगता? नहीं, आगे भी सफारती सतह पर कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया की हट दर्मी की वजह से ये हमारा जो मिशन जो पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। और जो मोदी वज़ीर-ए-आज़म है वो कश्मीरियों पर इतने जुल्म डाल रहा है कि उसकी तारीख़ में मेरी नज़र में कोई मिसाल नहीं मिलती। जी, मेरे साथ कुछ यूनिवर्सिटी की तलबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? अक्सा नईम। अक्सा, मुझे ये बताएं कि एस जे शंकर पाकिस्तान आ रहे हैं SCO समिट में, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के आने से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? होना तो चाहिए, हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए क्योंकि लड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम एक साइड से देखें, हम पाकिस्तान इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। और जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू कभी आपस में नहीं हो सकते, और इंडिया वाले भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं। तो हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए और कोई मुआहिदा करना चाहिए कि हम आपस के ताल्लुकात को अच्छा कर सकें। आप क्या कहती हैं इस सवाल में? मेरे ख्याल से ऐसा है कि हर मुल्क में अच्छी कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हर जगह इसी तरह होता है कि भाई हर कोई यही कहता है कि हमारा रिलीजन और सब कुछ। लेकिन अगर तो हम बात करें, अगर तो हम फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। और बजाय कि इवन कि हमारा जो इस्लाम है वो हमें अमन का ही पैगाम देता है कि हमें अमन के साथ ही रहना चाहिए, कि किसी के बारे में बुरा भी सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। सो मेरे ख्याल से अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अगर तो वहाँ के लोग हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर मिल रहे हैं, अगर तो हमारा इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है तो वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी है हम लोग और हम अमन का ही पैगाम देते हैं। हम यूथ हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मज़ीद हमारी दुश्मनी बढ़े। हम हमेशा यही चाहेंगे कि अमन हो। ज़रूरी नहीं कि इंडिया के साथ हर मुल्क के साथ जितने भी दुनिया में ममालिक हैं पता लगे कि पाकिस्तानी कोई दुश्मनी रखने वाली कौम नहीं है। हम यूथ हैं और हम अमन का ही पैगाम देते हैं। मेरे साथ शाकिर अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर साहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान
लड़ाई झगड़ा फसाद, 75 साल 77 साल की तारीख। अब इंडिया के वजीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, कोई तब्दीली आएगी, कोई बदलाव आएगा, या वैसे ही डगर पे चलते रहेंगे मामला? बात यह है कि वो यहाँ आ रहे हैं, हम तो इन लोगों से पहले भी जान चुके हैं ना, हमारे ये तो आ जाएगा। अगर इसने अच्छी बात किया, सही तरीके से आया, तो हम तो पहले भी ये बात करते कि इनके साथ हमारे मुज़ाकरात हो, बिजनेस अच्छा हो, हम वो हमारे मेहमान है, आएगा, हम उसका दिल से इज़्ज़त करेगा। लेकिन अगर वो इज़्ज़त का काबुल हो ना, अगर हम उन लोगों को इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त के बावजूद वो हमारे आगे जाके मतलब बुराइयाँ करते हैं, तो अगर आए और अच्छी बात करें बिजनेस के हवाले से, हमसाया के हवाले से, तो हम उसके लिए तैयार है। अगर वो किसी मकसद के लिए आए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम तो एक पुरअमन कौम है, पहले भी बाकी अच्छा बात समझते हैं, और बाद में मैंने पहले भी मोदी साहब को एक पैगाम दिया है, अगर आप आए हम आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन अगर बुरे तरीके से आए तो मोदी साहब हम फिर आपकी वही मोदी बनाएगा जो हमेशा के लिए आप याद रखते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान कौम है, पुरअमन कौम है, हम तो उनकी इज़्ज़त पहले भी करते, अब भी करेंगे, जब भी आएंगे हम उसका इज़्ज़त के लिए तैयार हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, गुड डे मैम। माहिदा सुहेल। अच्छा माहिदा, मुझे ये बताएं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं एस जयशंकर SCO समिट में, आपको नहीं लगता कि बीइंग यूथ हमें अब बदल लेना चाहिए वो नैरेटिव, या वही नैरेटिव ठीक है जो पिछले 77 साल से चल रहा है कि वो दुश्मन है, हम भी दुश्मन है, हमारी आपस में नहीं बनती, बॉर्डर ट्रेड ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म? आप क्या समझती हैं एज अ यंगस्टर? एज ए यंगस्टर एंड एज ए यूथ आई थिंक दैट अब इट इज़ अ टाइम कि अब डिफरेंस आना चाहिए, बिकॉज जब से 1947 से अब तक वही सारे हैं, वही दुश्मनियाँ हैं। अगर वही चीज़ें रहनी हैं तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस देन? इंडिपेंडेंस का मकसद ही ये था कि, और अगर हम लोग वही देंगे कि कश्मीर का कंट्रोल, एज इन वो कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि वी हैव द फुल कंट्रोल ओवर कश्मीर, पाकिस्तान क्लेम करता है वी हैव द फुल कंट्रोल ओवर कश्मीर, बट एज इन फिर भी उन्होंने पार्ट्स क्लेम किए हुए हैं, वो पार्ट्स, सम पार्ट्स बिलोंग टू इंडिया, सब पार्ट्स बिलोंग टू पाकिस्तान, एंड दिस विल ऑलवेज बी एन इशू। अगर इसको रिजॉल्व ना किया जाए तो पब्लिक एज इन जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए सिर्फ उन पर जुल्म ही होता रहेगा, और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए अब। जी नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक था एस जयशंकर का दौरा और पाकिस्तान पे होने वाले उसके असरात, और बड़े सगीर एज अ होल उसके ऊपर होने वाले असरात, इस हवाले से आज हमारे से जो आवाम ने बात की, स्टूडेंट्स ने बात की, मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी के लोग हैं उन्होंने बातें की। सबका मौक़िफ़ यही था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अब बर्फ़ पिघलनी चाहिए, वो जो दुश्मनी की बातें जो दोनों तरफ के लोग करते हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और साथ साथ लोगों का ये भी कहना था कि हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अमन की राब्ते बहाल होंगे, और दोबारा से बड़े सगीर का ये ख़ित्ता जो कि हमेशा खाको खून में और जंगो जदल में ही फंसा रहा है, वो वापस अमन की आशा और कहते ना बुलबुल की जो कूक है उसके हवाले से जाना जाएगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो इस हवाले से इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें, और जनरल जो पब्लिक है वो इंडिया के हवाले से अपने नैरेटिव में थोड़ी नरमी लाए। और मैं बॉर्डर पार भी ये उम्मीद करता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ तरजीह देगी। आवाम की आवाज़ के आज के इस शो से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।